अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हफ्ते को लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग की तारीखों का ऐलान करेगा। पोल बॉडी के एक तर्जुमान ने आज जुम्मे को यह बात कही। इलेक्शन कमीशन कुछ रियासतों के असेंबली इंतखाबात के तारीखों का भी ऐलान करेगा। इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हफ्ते की दोपहर 3 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पैगाम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तर्जुमान ने कहा, जनरल इलेक्शन 2024 और कुछ रियासती असेंबलियों के शेड्यूल का ऐलान करने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कल यानी हफ्ता 16 मार्च को दोपहर 3 बजे मुनक्किद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मीडिया प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। 2019 के लोकसभा इंतखाबात 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 मरहलों में हुए थे। इससे कबल 4 शुबे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा था कि पोलिंग बॉडी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात एक साथ या अलग अलग कराने का फैसला करेगी। ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर का तवील इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया असेंबली और लोकसभा इंतखाबात एक साथ कराने पर गौर कर रहा है। सियासी जमातों ने आम इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों की 2 फहरिस्तें जारी की। कांग्रेस ने इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की 2 फहरिस्तें भी जारी की है। आम आदमी पार्टी ने आसाम के गुवाहाटी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है और कांग्रेस से सोनितपुर और डिब्रूगढ़ से अपने उम्मीदवारों को वापस लेने का मुतालबा किया। इससे पहले 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संदीप पाठक ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मनोज धनोहर डिब्रूगढ़ से, भाविन चौधरी गुवाहाटी से और ऋषि राज सोनितपुर से इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस ने इत्तेहादी पार्टियों लोरनी ज्योति गोगोई सदर आसाम जातीय परिषद को डिब्रूगढ़ से उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि प्रेमलाल गंजू सोनितपुर से उम्मीदवार हैं। आसाम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 36% वोट शेयर के साथ 9 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 35% वोट शेयर के साथ 3 सीटें जीती। AIUDF ने आसाम में 1 सीट जीती और आज़ाद ने 1 सीट जीती। मुत्तहिदा अपोजिशन फोरम के सदर को लिखे गए खत में आम आदमी पार्टी आसाम के सदर भाविन चौधरी ने कहा, आम आदमी पार्टी ने अपोजिशन इत्तेहाद में वोटों की तकसीम से बचने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी ने गुवाहाटी लोकसभा सीट से मुकाबला न करने का फैसला किया है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के 2 रोज़ा प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने भी शिरकत की। इस दौरान चिदम्बरम ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और मोदी हुकूमत पर खुलकर बात की। पी चिदम्बरम ने कहा कि इंतखाबी बॉन्ड्स ने एक तरह से रिश्वत को कानूनी शक्ल दी है और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुक्मरान जमात को हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस दिन इंतखाबी बॉन्ड की मंजूरी दी गई, मैंने इसी दिन कहा था कि रिश्वत की कानूनी इजाज़त है और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। जब इनसे पूछा गया कि आपकी राय में इंतखाबी बॉन्ड्स की जगह किस किस्म के निज़ाम की मंजूरी होनी चाहिए, इस पर चिदम्बरम ने कहा कि 2-3 रास्ते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा खुली मुहिम चलाने की इजाज़त दे, लेकिन कमीशन ने इस पर बहुत सी पाबंदियां लगाई है। पिछले साल तमिलनाडु के इंतखाबात में हम एक भी रोड शो नहीं कर सके। अब इलेक्शन सोशल मीडिया पर ज़्यादा लड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा हल ये है कि उम्मीदवारों को इंतखाबात में बड़ी रकम खर्च करने की इजाज़त दी जाए। जब मैंने 1984 में इलेक्शन लड़ा तो एक दिन के लिए कार का किराया 400 से 500 रुपये था। आजकल एक कार एक दिन के लिए 4000 से 5000 रुपये में किराए पर दस्तियाब है। इलेक्शन कम पैसों से नहीं लड़े जाते। तीसरा तरीका रियासती फंडिंग है। इससे तमाम सियासी जमातों को दिए जाने वाले अतियात में शफाफियत आएगी। कांग्रेस के सवाल पर चिदम्बरम ने कहा कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को राग़िब करने में कामयाब रही है और इसी वजह से इसकी जीत हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वापसी करेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा में पिछली बार से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन मैं शुमाली हिंदुस्तान की हिंदी बोलने वाली रियासतों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मुल्क में हिंदुत्व की लहर के सवाल पर चिदम्बरम ने कहा कि अगर शुमाली हिंदुस्तान के हिंदी बोलने वाले इलाकों में हिंदुत्व की लहर है तो वहाँ के लोग इसी के मुताबिक वोट देंगे। पंजाब कांग्रेस के मेंबर असेंबली राजकुमार चैबोवाल ने आज जुम्मे को पार्टी की बुनियादी रुकनीत से फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट में शमूलियत अख्तियार कर ली। आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट ने अपने खैरमक़दमी पैगाम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी पंजाब का ख़ानदान मजबूत हो रहा है। ज़िला होशियारपुर के हल्के चैबोवाल से मौजूदा रुकन असेंबली राजकुमार ने पार्टी के अवाम नवाज पॉलिसियों से मुतासिर होकर आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। राज चैबोवाल पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। इससे कल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए अपने मुख्तसर इस्तीफ़े के ख़त में उन्होंने कहा था, मैं इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियादी रुकनीत से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ।
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने आज जुम्मे को पार्टी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह अवाम पर मबनी मसाइल को हल करने में नाकामी का हवाला देते हुए और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जयराम रमेश के रवैये से अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए आज जुम्मे को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए खत में अब्दुल खलीक ने, जो 2 बार एमएलए और 1 बार रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं, कहा कि पार्टी के रियासती सदर और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी के तर्ज अमल ने आसाम में पार्टी के इम्कानात को बुरी तरह मुतासिर किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के शरीक सेक्रेटरी डॉक्टर मनमोहन वैद्या ने आज जुम्मे को कहा कि संघ ने अपने सालाना तरबियती प्रोग्रामों के मवाद और इस्तिलाहात में तब्दीलियां की है और इन तरामीम को इस साल से लागू किया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या आरएसएस कॉन्फ्रेंस के दौरान आइंदा लोकसभा इंतखाबात पर तबदला ख्याल किया जाएगा, इस पर मनमोहन वैद्या ने कहा कि संघ हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग पर जोर देता रहा है और आरएसएस के कारकुन भी शहरियों को अपने हक राय दही के इस्तेमाल के बारे में आगाह करते हैं। शरीक सर कार्यवाह मनमोहन वैद्या ने संघ की सालाना ऑल इंडिया प्रतिनिधि सभा कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो जुम्मे को नागपुर में शुरू हुई थी, आरएसएस के 7 रोज़ा प्राइमरी एजुकेशन क्लास, 20 रोज़ा संघ एजुकेशन क्लास फर्स्ट ईयर, 20 रोज़ा संघ शिक्षा वर्ग 2 साल और 25 रोज़ा संघ शिक्षा वर्ग 3 साल तरबियती प्रोग्रामों में मामूली तब्दीलियां की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनों के काम में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाने वाली अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईवीएम को लेकर कितनी अर्जियां दायर की गई है, हर तरीक़ेकार के अपने मुस्बित और मनफी पहलू होंगे। हम मफरूज़ों की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ सकते। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉर्ज मेसी की बेंच ने कहा कि ये अदालत पहले ही कई मौक़ों पर कई अर्जियों की जांच कर चुकी है और ईवीएम के काम से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर गौर कर चुकी है। बेंच ने अर्जी गुजार नंदनी शर्मा से कहा, हम कितनी दरख्वास्तों पर गौर करेंगे। हाल ही में हमने वीवीपैट से मुतालिक एक अर्जी पर गौर किया है। हम मफरूज़ों पर नहीं चल सकते। हर तरीके के अपने मुस्बित और मनफी पहलू होते हैं, माफ़ कीजिएगा, हम इस पर गौर नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी तमिलनाडु में एक जलसेआम से खिताब किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी की कारकर्दगी डीएमके कांग्रेस हिंद इत्तेहाद की अना को तोड़ देगी। हिंदुस्तान के जुनूबी साहिल कन्याकुमारी से आज जो लहर उठी है वो दूर दूर तक पहुंचेगी। डीएमके और कांग्रेस अवाम को लूटने के लिए इख्तिदार में आना चाहते हैं। 2G घोटाले में डीएमके को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अपने पुराने कन्याकुमारी दौरे के यादों को ताज़ा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, 1991 में मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा शुरू की थी। इस बार मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन लोगों को खारिज कर दिया जो हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि मुझे यकीन है कि तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के मुख्तलिफ घपलों का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि फहरिस्त बहुत लंबी है। बीजेपी की तरफ से तरक्याती इक़दाम हैं, इंडिया इत्तेहाद की तरफ से घोटाले हैं। तमिलनाडु की कोयम्बटूर इंतजामिया ने बीजेपी को यहां पीएम मोदी के मुजव्वज़ा रोड शो के इनेकाद की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। दरअसल लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी ने कोयम्बटूर सिटी पुलिस को एक मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें 18 मार्च को पीएम मोदी के 3.5 किलोमीटर तवील रोड शो की मेज़बानी करने की इजाज़त मांगी गई। कोयम्बटूर इंतजामिया ने मुख्तलिफ वजूहात बताकर इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक इजाज़त देने से इनकार करते हुए कोयम्बटूर इंतजामिया ने इसके पीछे 4 अहम वजूहात बताई है, जिसमें सलामती का ख़तरा, कोयम्बटूर की फ़िरक़ावाराना तारीख़, आम लोगों को दरपेश मसाइल, रोड शो के रूट पर वाक़ स्कूलों की वजह से तलबा को दरपेश मुश्किलात। रोड शो का इख्तिताम आरएस पुरम में होना था। बीजेपी का मुजव्वज़ा रोड शो आरएस पुरम में ख़त्म होना है। आरएस पुरम वही जगह है जहां 1998 में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। मज़ीद ये कि कोयम्बटूर की फ़िरक़ावाराना तौर पर हसास नवियत के पेश नज़र किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को रोड शो मुनक़्क़िद करने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भी रोड शो को इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया।